This is Salim Ahmed from the Department of Commerce and Management Studies, Biani Group of Institutions, Jaipur. Dear students, today we are going to talk about the rules of debit and credit. माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, किसी भी तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन होता है कि आखिर किस अकाउंट को हम डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी मोर देन 2। जैसे कि हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट पेमेंट भी किया जाता है। इन दैट केस जब अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो 3 अकाउंट भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे में हमारे सामने क्वेश्चन ये होता है कि आखिर किस अकाउंट को हम डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें। चलिए आज समझते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि आखिर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, हमें किस अकाउंट को कब डेबिट करना चाहिए और किसको क्रेडिट करना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसको समझने के लिए हमारे पास में 2 अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच है अमेरिकन अप्रोच, जिसको मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है, और दूसरी अप्रोच जो ट्रेडिशनली चली आ रही है जिसको हम ब्रिटिश अप्रोच कहते हैं। बहुत पुराने टाइम से हम इस अप्रोच को यूज करते आ रहे हैं, तो हम दोनों ही अप्रोचेस की बात करेंगे और एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, अमेरिकन अप्रोच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकन अप्रोच हमसे ये कहती है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले अकाउंट्स या तो एसेट से रिलेटेड होंगे या फिर लाइबिलिटीज से रिलेटेड होंगे या फिर वो कहीं ना कहीं कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे। यानी कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 5 एलिमेंट्स के अंदर बांटा गया है, और वो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अगर हमने इन 5 एलिमेंट्स को अच्छे से समझ लिया तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा कि हम किस अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करें। यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट एलिमेंट विच इज एसेट। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी एक एसेट इन्वॉल्व होगी, उस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि जब भी हमारी एसेट्स में इंक्रीज होगी, एसेट्स में इंक्रीज अगर होती है तो उसको हम डेबिट करेंगे। यस, एसेट्स में इंक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स में डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यस, तो एसेट्स जब भी इन्वॉल्व होगी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, हमें ये याद रखना है कि इंक्रीज इन एसेट्स, यस, इंक्रीज इन एसेट्स इफ वी सी देयर देन दैट विल बी डेबिटेड, और अगर एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लायबिलिटी। वी नो वेरी वेल कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों का नेचर अपोजिट होता है। एसेट्स की जो भी नेचर है उसका जस्ट अपोजिट नेचर हमें लाइबिलिटीज में देखने को मिलता है। इसलिए जो भी रूल्स हम एसेट्स पर एप्लीकेबल करते हैं, लाइबिलिटीज पे उसके जस्ट अपोजिट रूल्स एप्लीकेबल होंगे। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि एसेट्स में होने वाली इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं, तो इसके अपोजिट जब हम लाइबिलिटीज में जाएंगे तो लाइबिलिटीज में होने वाली इंक्रीज को हम क्रेडिट करेंगे। हम देख रहे हैं दोनों जस्ट अपोजिट हैं। एसेट्स में अगर इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जा रहा है, और लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हमें याद रखना है कि एसेट्स में होने वाली इंक्रीज डेबिट होगी, एसेट्स में होने वाली डिक्रीज क्रेडिट होगी, और उसके अपोजिट जब हम लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज में इंक्रीज को क्रेडिट किया जाएगा और लाइबिलिटीज में होने वाली डिक्रीज को डेबिट किया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रूल्स हमें बहुत अच्छे से अपने माइंड में बैठाने हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है। उसके बेसिस पर सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम बहुत इजीली रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल। कैपिटल एक्चुअली क्या है? कैपिटल एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है। जब भी कोई ऑनर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर अपना पैसा दे रहा है, बिजनेस उसको उधार समझकर पैसे को ले रहा है। ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े हैं उसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और वो हमसे कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेस ओनर 2 सेपरेट एंटिटीज हैं, दोनों की अपनी अलग अलग एग्जिस्टेंस है। तो अगर बिजनेस ओनर से कोई पैसा ले रहा है तो उसको बिजनेस के लिए लायबिलिटी समझा जाएगा, एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है। इसलिए कैपिटल पर वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो कि लायबिलिटीज पर होते हैं। यानी जिस तरह से हमने देखा कि इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक वैसे ही इंक्रीज इन कैपिटल अगर होगा तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है। सो जो भी रूल्स हम लायबिलिटीज पर एप्लीकेबल करते हैं वही रूल्स हमारे कैपिटल पर एप्लीकेबल होंगे। सो हम यहाँ देखें, डिक्रीज इन कैपिटल, अगर किसी वजह से हमारी कैपिटल कम होती है तो डिक्रीज इन कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। वी कैन ईजिली कंपेयर एंड वी कैन ईजिली चेक कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो रूल्स एप्लीकेबल हैं वो दोनों अपोजिट हैं, एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स पर जो रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं वो दोनों सेम है। देखिए, डिक्रीज इन लायबिलिटीज
डेबिट एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज ऑल्सो डेबिटेड। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी लाइबिलिटीज ही होती है, लाइबिलिटी का ही नेचर है। ये हमारी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है जिसमें ये माना जाता है कि ओनर से लिया गया पैसा बिजनेस के लिए उधार लिया गया पैसा है जो हमें चुकाना है। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टू पार्ट्स विच आर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हम बात करते हैं पहले इनकम की। माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम जब भी हमें होगी बिजनेस के अंदर किसी भी रिसोर्सेज से, तो जब हम इनकम की बात करेंगे, इनकम होने की वजह से यानी इनकम में इंक्रीज होने की वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इनकम इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं। इनकम में इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है और कैपिटल के इंक्रीज होने का रूल क्या है कि इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होगा, इसलिए इंक्रीज इन इनकम भी क्रेडिट होगा। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। अगर हमारी इनकम में डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन इनकम की वजह से अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज इन इनकम मीन्स इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन इनकम मीन्स डिक्रीज इन कैपिटल। सो डिक्रीज इन इनकम पर वही रूल एप्लीकेबल होगा जो डिक्रीज इन कैपिटल पर होगा, यानी कि डेबिट। तो हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है यहाँ से? कंक्लूजन ये है कि अगर हमारी इनकम में कमी होती है, डिक्रीज होती है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर हमारी इनकम में इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एंड वी कैन इजीली कंपेयर द थिंग कि क्या दोनों में सेम रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं? यस। अगर डिक्रीज इन कैपिटल है तो इस पर जो रूल एप्लीकेबल हो रहा है डेबिट वाला, सेम वही रूल हमारा डिक्रीज इन इनकम डेबिटेड पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम में डिक्रीज होने की वजह से हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, तो जो रूल कैपिटल पर हमारे एप्लीकेबल थे वही रूल हमारे इनकम पर भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक उसी तरह से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन विच इज एक्सपेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस के अंदर बहुत सारे तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कभी हमें सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है, कभी हमें रेंट पेमेंट करना पड़ता है, या कुछ और वेजेस पेमेंट हो सकते हैं, कुछ और भी अलग अलग एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं। तो एक्सपेंसेस चाहे जो भी हमारे हों बिजनेस के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते वक्त में हमें ये याद रखना है कि जब भी हम एक्सपेंसेस करेंगे तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज और डिक्रीज दो सिचुएशंस हमारे सामने होंगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब भी हमारे एक्सपेंसेस में इंक्रीज होगी तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है। एंड वी नो कि अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो कैपिटल डिक्रीज होने पर उसको डेबिट किया जाता है। सो सेम रूल हमारे किस पर एप्लीकेबल होता है? एक्सपेंस पे, कि इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल अगर डिक्रीज होती है और उसको डेबिट किया जाता है तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को भी डेबिट किया जाएगा। उसके अपोजिट अगर हम देखते हैं कि डिक्रीज इन एक्सपेंसेस अगर होती है, अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके मतलब ये होगा कि जो इंक्रीज इन कैपिटल का रूल है, क्यों? अगर हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं तो हमारी कैपिटल बचेगी, कैपिटल सेव होगी। इसका मतलब कैपिटल हमारी कम नहीं हो रही है, उसको हम इंक्रीज मान सकते हैं। और इंक्रीज इन कैपिटल पर रूल एप्लीकेबल होता है क्रेडिट का, सो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस भी क्रेडिट ही होगा। तो हमारे सामने ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अमेरिकन अप्रोच है वो बात करती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 5 एलिमेंट्स में बांटने की, और वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हमें ये याद रखना है कि इंक्रीज इन एसेट्स अगर होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डिक्रीज इन एसेट होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज एंड एसेट्स क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर की होती हैं, इसलिए जो भी रूल्स हमारे एसेट्स पे एप्लीकेबल होते हैं उसके जस्ट अपोजिट रूल्स हमारे लायबिलिटीज पे एप्लीकेबल होंगे। एसेट्स में होने वाली इंक्रीज को अगर हम डेबिट करते हैं तो लायबिलिटीज में होने वाली इंक्रीज को हमें क्रेडिट करना होगा। डिक्रीज इन एसेट अगर होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसका अपोजिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज को हम डेबिट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में जो रूल्स हैं वो अपोजिट एप्लीकेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट होता है। लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल अगेन। सो कैपिटल क्या है? कैपिटल एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल पर वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो कि हमारे लायबिलिटीज पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस की। तो हमने देखा, अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इंक्रीज इन इनकम अगर हमारे सामने होती है तो इनकम में इंक्रीज होने की वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो जो भी रूल इंक्रीज इन कैपिटल पे एप्लीकेबल होगा वही रूल इंक्रीज इन इनकम पर होगा। तो कैपिटल इंक्रीज होगी इनकम इंक्रीज होने की वजह से, एंड कैपिटल में इंक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए इनकम में इंक्रीज को भी हम क्रेडिट ही करेंगे। अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है इसका मतलब हमारी कैपिटल भी डिक्रीज होगी। तो जो रूल हमारा डिक्रीज इन कैपिटल पे एप्लीकेबल था यानी कि डेबिट, वही रूल हमारा डिक्रीज इन इनकम पर एप्लीकेबल होगा। सो इट इज ऑल्सो डेबिटेड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आखिर इसका लॉजिक क्या है कि अगर हम इंक्रीज
इन इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो लॉजिक क्या है? क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल में भी इंक्रीज होती है। ठीक वैसे ही एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंसेस में होने वाली इंक्रीज की वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है। तो जो रूल कैपिटल की डिक्रीज पर एप्लीकेबल होता है यानी कि डेबिट, वही रूल यहाँ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस पर एप्लीकेबल होगा यानी डेबिट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ अमेरिकन अप्रोच। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं इसको। हमारे सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम समझेंगे अमेरिकन अप्रोच के बेसिस पर। तो यहां हमसे कहा गया है कि असर्टेन द डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अंडर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच यानी कि अमेरिकन अप्रोच। और अमेरिकन अप्रोच में ये 5 एलिमेंट्स हमने समझे, उसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, या हम ये कहेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी वो कैश की फॉर्म में इंट्रोड्यूस की गई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक्चुअली 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, यस, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश के साथ में तो उससे हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है बिजनेस के अंदर। तो जब हम बिजनेस के अंदर कैश देंगे, इट मीन्स क्या है कि कैश इज अ काइंड ऑफ एसेट। कैश हमारे लिए एक एसेट है, और हमने देखा है कि इंक्रीज इन एसेट यानी कि इंक्रीज इन कैश हम देख रहे हैं। तो क्या इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट होता है। अभी हमने रूल्स पढ़े थे कि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, यस। सो इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, इसलिए हमने कैश अकाउंट को भी डेबिट किया हुआ है। दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है दैट इज कैपिटल अकाउंट, और हमने इस बात को समझा कि कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, और जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। जो रूल हमने अभी पढ़े हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इट मींस इंक्रीज इन कैपिटल भी क्रेडिट। तो हमने यहां देखा कि हमारी कैश अकाउंट को डेबिट किया गया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनती है? कैश, इसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन की अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन पर चलते हैं, बोट गुड्स फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश में यानी कि नगद में कुछ सामान खरीदा गया, गुड्स खरीदे गए। तो यहाँ पर 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, पहला तो गुड्स इन्वॉल्व है, दूसरा कैश इन्वॉल्व है। तो 2 अकाउंट्स यहाँ इन्वॉल्व है। लेकिन हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुड्स की जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी एंट्री गुड्स के नाम से नहीं होगी, या तो परचेज के नाम से होगी या फिर वो सेल्स के नाम से होगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बाइंग से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, इसलिए गुड्स अकाउंट को परचेज अकाउंट के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, पहला परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने देखा कि हमने गुड्स परचेज किया है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे हमारे बिजनेस के लिए तो बिजनेस में गुड्स इंक्रीज होगा। एंड गुड्स क्या है? गुड्स यानी कि स्टॉक इंक्रीज होगा हमारा, और स्टॉक क्या है? स्टॉक एक एसेट है। सो इंक्रीज इन एसेट हम क्या करते हैं? डेबिट करेंगे। स्टॉक क्या है? स्टॉक हमारे लिए एक तरह की एसेट है, और एसेट में होने वाली इंक्रीज को हम क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। इसलिए परचेज अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया। और जब हम परचेज करेंगे कैश में तो हमें कैश का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कैश हमारी एसेट है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारी एसेट थोड़ी कम हो जाएंगी। सो डिक्रीज इन एसेट क्या होगा? डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा। हमने रूल्स पढ़े थे कि एसेट्स में होने वाली इंक्रीज को डेबिट एंड एसेट्स में होने वाली डिक्रीज को हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर डिक्रीज इन कैश को क्या किया? क्रेडिट किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमसे कहा गया कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में माल बेचा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब हम माल बेचेंगे, गुड्स को बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, तो गुड्स की जो रिकॉर्डिंग होगी वो गुड्स के नाम से नहीं होगी, वो क्योंकि सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसलिए गुड्स की जो रिकॉर्डिंग होगी वो सेल्स अकाउंट के नाम से होगी। दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो तीसरी ट्रांजैक्शन के अंदर एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, दूसरा सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम माल बेचेंगे तो कैश हमें मिलेगा, हम कैश रिसीव करेंगे। कैश क्या है? कैश हमारे लिए एक एसेट है, और एसेट में होने वाली इंक्रीज, क्योंकि माल बिजनेस के अंदर, अगर बिजनेस के अंदर से माल बेच रहे हैं, माल बाहर भेज रहे हैं, हमने माल बेचा है, कैश हमें मिलेगा, कैश रिसीव कर रहे हैं, इट मींस हमारी एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। तो इंक्रीज इन एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो भी हमारे लिए हमारी एसेट है, तो यहाँ पर एसेट के अंदर डिक्रीज हो रही है, एंड डिक्रीज इन एसेट्स के लिए रूल क्या होता है? दैट इज क्रेडिटेड। एसेट्स में होने वाली इंक्रीज डेबिट, एसेट्स में होने वाली डिक्रीज क्रेडिट। इसलिए हमने क्या किया? कैश अकाउंट को किया डेबिट एंड सेल्स अकाउंट को किया क्रेडिट। तो हमारी
जो ये जर्नल एंट्री यहाँ पर बनती है वो क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों ही एसेट्स अकाउंट इन्वॉल्व थे, एक में एसेट्स में इंक्रीज हो रही है, दूसरे में एसेट्स में डिक्रीज हो रही है। सो एसेट्स में होने वाली इंक्रीज को डेबिट किया एंड एसेट्स में होने वाली डिक्रीज को हमने क्रेडिट किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल माय डियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन, पेड सैलरी। फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर हमसे कहा गया है कि हमने सैलरी का पेमेंट किया है। यस, जब हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं इट मीन्स हमारे सामने खर्चा आ गया एक, तो खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस में हमारी इंक्रीज हो रही है। और हमने बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रही है, हमारे एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज हो रही है तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। यस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। तो हमने अभी रूल्स यहाँ पढ़े थे, ठीक है, हम उसी रूल को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि पेड सैलरी की जो ट्रांजैक्शन हमारी है इसमें हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। सैलरी का पेमेंट हम किस में करेंगे, सैलरी का पेमेंट हम करेंगे कैश में। जाहिर सी बात है अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमें कैश में या बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा। सो कैश और बैंक दोनों हमारी एसेट्स हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये पेमेंट हमने कैश में किया है, ठीक है। तो सैलरी का पेमेंट अगर हम कैश में करें तो हमारे सामने दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। जब हम सैलरी का पेमेंट करेंगे तो पहली बात तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हो रही है और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हमारा डेबिट होता है इसलिए हमने इसको डेबिट किया। जब पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, यानी कि हमारी एसेट कम हो जाएगी, क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट में हमारी डिक्रीज हो रही है, कैश हमारा कम हो रहा है, इट मींस डिक्रीज इन एसेट्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो दोनों रूल्स हमारे एप्लीकेबल हुए, इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है इसकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री इसकी बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न लेना। तो हमने हमारे इन्वेस्टमेंट पर एक इंटरेस्ट रिसीव किया, यानी हमारी इनकम हुई है, हमारी इनकम इंक्रीज हुई है ना। सो इंक्रीज इन इनकम का हमने जो रूल पढ़ा है वो क्या है, हमने अच्छे से पढ़ा है कि जब भी हमारी इंक्रीज होगी इनकम के अंदर तो उसकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है एंड कैपिटल में इंक्रीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए इनकम में इंक्रीज को भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये बात हमें अच्छे से समझनी है, इस बात को याद रखना है। यस, तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाली जो हमारी जर्नल एंट्री है, इस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करेंगे, इसकी एंट्री करते वक्त में हमें याद रखना है कि हमारी इनकम में इंक्रीज हो रही है, इनकम में इंक्रीज यानी कि क्रेडिटेड। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से अमाउंट हमारे इन्वॉल्व है, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। क्यों, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट रिसीव करना है वो कैश की फॉर्म में करना है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दूसरा इंटरेस्ट की फॉर्म में हमें इनकम हो रही है तो इनकम अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट भी हमारा इन्वॉल्व हो गया। अब ऐसे में इंक्रीज इन कैश, जब इनकम होगी हम कैश रिसीव करेंगे तो हमारी एसेट बढ़ेगी। एसेट, क्योंकि कैश हमारी एसेट है और एसेट में होने वाली इंक्रीज को हम क्या करते हैं, एसेट में होने वाली इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। इनकम में इंक्रीज हो रही है इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इनकम मिलेगी, और इनकम में इंक्रीज को अभी हमने रूल फॉलो करते हुए देखा कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमारी जो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हुई, जो जर्नल एंट्री हमने बनाई वो क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, कैश अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट, और इस तरह से हमने इसकी रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है इसके अंदर हमसे क्या कहा गया है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई, यानी कि किसी व्यक्ति से जिसका नाम मिस्टर वाई है, लेट सपोज कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर वाई, तो हमने मिस्टर वाई से कुछ सामान खरीदा है, वो भी क्रेडिट बेसिस पे, यानी उधार हमने सामान खरीदा है। जब हम माल खरीदेंगे तो यानी कि हमारे पास में स्टॉक तो इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक यानी कि हमारी एसेट, तो अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है मिस्टर वाई से माल खरीदने पर, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो हमारे गुड्स इन्वॉल्व है, दूसरा हमारा मिस्टर वाई इन्वॉल्व है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर इन्वॉल्व मिल रही हैं, एक तो गुड्स और दूसरा मिस्टर वाई, ये दो अकाउंट हमारे यहाँ इन्वॉल्व है। लेकिन गुड्स की एंट्री हम गुड्स के नाम से नहीं करेंगे, हम जानते हैं। तो गुड्स की एंट्री या तो परचेज के नाम से होगी या फिर सेल के नाम से होगी, और हमने माल यहाँ खरीदा है इसलिए इसकी एंट्री जो होगी वो परचेज के नाम से होगी। तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और दूसरा मिस्टर वाई का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। यस, एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, दूसरा मिस्टर वाई इन्वॉल्व हुए। तो जब हम माल परचेज कर रहे हैं तो हमारा गुड्स का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है। तो स्टॉक हमारी एसेट है और एसेट में होने वाली इंक्रीज को हम क्या करते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं। पहला रूल एप्लीकेबल हुआ कि हमने होने वाली इंक्रीज इन एसेट्स को डेबिट किया।
दूसरा क्या है कि हमने माल उधार खरीदा है तो हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें उनको पेमेंट करना ही है, हमारे लिए एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी अपोजिट होता है। इंक्रीज इन एसेट्स को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारी जो जनरल एंट्री बनती है वो क्या बनता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। मिस्टर वाई के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया एंड परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया, तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमारी होती है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन। माय डियर स्टूडेंट, सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमें दी हुई है इसमें हमें कहा गया है पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, रेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन बिजनेस के ओनर ने उसको अपने पर्सनल कैश में से पेमेंट कर दिया। यानी कि होना तो चाहिए था बिजनेस के एक्सपेंस हैं तो बिजनेस को ही पे करने चाहिए, लेकिन ओनर ने पर्सनल कैश में से इसको पेमेंट इसका कर दिया। अब इसको ध्यान से समझते हैं। पेड रेंट, तो रेंट बिजनेस के लिए क्या है, रेंट बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। यस, एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इसको हमने डेबिट किया। दूसरी बात, अब इसका पेमेंट बिजनेस की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन इसका पेमेंट कर दिया ओनर ने अपने खुद के पॉकेट से, अपने खुद के कैश में से, पर्सनल कैश में से इसका पेमेंट कर दिया। सपोज कीजिए कि पहले ओनर जो था, ओनर की कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की थी। मान लीजिएगा कि 1 लाख रुपए की कैपिटल उसकी पहले से लगी हुई है। अब अगर उसने यहां पर 10,000 रुपए का पेमेंट अपने पॉकेट से और कर दिया है, तो ये जो 10,000 रुपए हैं वो यहां जाकर के इसमें ऐड हो जाएंगे। यस, और इसकी जो टोटल कैपिटल भी हो जाएगी 1,10,000 रुपए होगी। क्यों, पहले इसके 1 लाख रुपए थे तो ये 1 लाख रुपए के लिए क्लेम करता, लेकिन बाद में इसने अपने पॉकेट से पर्सनल कैश में से निकाल करके मान लीजिए 10,000 रुपए का पेमेंट और कर दिया, तो अब बिजनेस पर इसकी जो क्लेम है वो बढ़ गई है। यानी कि अब ये 1 लाख की जगह 1,10,000 रुपए मांगेगा, क्योंकि अब टोटल 1,10,000 रुपए इसने बिजनेस में लगा दिए। ठीक इसी तरह से हमारी इस वाली ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर इन्होंने रेंट का पेमेंट अपने पास से कर दिया है। ठीक है, रेंट का पेमेंट अपने पास से किया, तो जितनी भी अमाउंट इन्होंने रेंट की अपने पर्सनल कैश से दिया हुआ है उतना ही क्लेम इनका बढ़ गया, यानी कि हमारी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। तो अगर कैपिटल इंक्रीज हो गई है इसकी ओनर की, पहले 1 लाख थी मान लीजिए, अब 10,000 का पेमेंट और किया तो 1,10,000 हो गया। सो इंक्रीज इन कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमसे रूल क्या कहता है कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। तो यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो हमने इंक्रीज इन एक्सपेंसेस होने की वजह से इसको डेबिट किया, तो हमारी एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर अपने पर्सनल कैश में से ओनर ने पेमेंट किया है, इसलिए ओनर का जो क्लेम पहले था अब उससे भी ज़्यादा वो बढ़ गया है, उसकी कैपिटल में इंक्रीज हो गई है, इसलिए इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट किया। सो माय डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी अमेरिकन अप्रोच, और अमेरिकन अप्रोच के बेसिस पर इजीली हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन। सेकंड अप्रोच हमारी क्या कहती है, इसको भी अच्छे से समझते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं, और इसको ब्रिटिश अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश अप्रोच हमसे कहती है कि अकाउंट्स जो होते हैं वो हमें देखा कि 2 तरह का अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है उस इम्पर्सनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। 2 पार्ट्स में किस में बांटते हैं हम, यस, इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, जैसे कि एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो हम बेसिकली 2 ही अकाउंट्स मान के चलते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। यस, तो ये जो 2 हैं हमारे, वो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, इम्पर्सनल। ये दोनों हमारे इम्पर्सनल अकाउंट है। पहला पर्सनल अकाउंट हो गया। तो 2 तरह के अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब पर्सनल अकाउंट एक पर्सन से रिलेटेड होता है, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो वो पर्सन किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सन या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई लेन देन हो रहा है, तो पर्सन या तो कुछ रिसीव करेगा या फिर कुछ देगा, तो या तो वो रिसीवर होगा या वो गिवर होगा। तो इसके लिए रूल्स क्या है कि रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, ये बात हमें याद रखनी है। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, और पर्सन किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान या तो रिसीवर वाली पोजीशन में होगा या गिवर्स वाली पोजीशन में होगा। सो रिसीवर्स डेबिट एंड गिवर्स क्रेडिट, ये रूल हमसे क्या कहता है पर्सनल अकाउंट में कि रिसीवर्स डेबिट एंड गिवर्स क्रेडिट। बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी भी एसेट से, किसी भी प्रॉपर्टी से या किसी पोजेशन से रिलेटेड होते हैं। किसी एसेट या
प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट्स को रियल अकाउंट कहा जाता है। अब एसेट यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बिजनेस के अंदर जब लेन देन किया जाएगा तो कोई वस्तु या तो बिजनेस में आएगी या फिर बिजनेस से जाएगी। तो इसलिए रूल क्या एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, वॉट एवर कम्स इन डेबिटेड एंड वॉट एवर गोज आउट क्रेडिटेड। तो बिजनेस के अंदर जो भी कुछ आएगा उसको हम डेबिट करेंगे एंड बिजनेस से जो भी कुछ जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ों से रिलेटेड अकाउंट है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है। तो कोई भी वस्तु या तो बिजनेस में आएगी या जाएगी, अगर आती है तो उसको हम डेबिट करेंगे, बिजनेस से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। तो अगर हमारे एक्सपेंसेस हैं या हमारे लॉसेस हैं तो जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस बिजनेस के होते हैं उनको डेबिट किया जाएगा और जितने भी इनकम या गेन्स होंगे उनको क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारे ब्रिटिश अप्रोच है या हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। एक बार रिकैप करते हैं कि ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जो अकाउंट्स हैं, दो अकाउंट्स, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो टोटल 3 अकाउंट्स हमारे सामने आते हैं। पहला पर्सनल हो गया और इम्पर्सनल के 2 सेक्शन, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्योंकि किसी पर्सन से रिलेटेड है और पर्सन किसी भी ट्रांजैक्शन में या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो अगर वो रिसीवर है तो रिसीवर्स को डेबिट करेंगे और अगर वो पर्सन गिवर है तो गिवर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट किसी एसेट से, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, किसी वस्तु से रिलेटेड होते हैं और वस्तु का जब लेन देन होगा तो या तो वस्तु बिजनेस से बाहर जाएगी या बिजनेस में आएगी। सो वॉट एवर कम्स इन डेबिटेड एंड वॉट एवर गोज आउट क्रेडिटेड, ये रूल हमें याद रखना है। तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट जो कि एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड है, इनकम या गेन से रिलेटेड है। तो जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस बिजनेस के होते हैं उन सबको डेबिट किया जाएगा और जितने भी इनकम या गेन्स हैं उन सबको क्रेडिट किया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये था ओवरऑल अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते वक्त में ये बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि किस अकाउंट को हम डेबिट करें, किस अकाउंट को हम क्रेडिट करें। हम दो में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, या तो अमेरिकन अप्रोच या फिर ब्रिटिश अप्रोच, और दोनों ही से सेम रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। दोनों ही मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ, एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है वी विल डिस्कस इट लेटर। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।